हेलो बच्चों। आज जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स का। और क्लास 11th में काइनेमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और काइनेमेटिक्स से पहले हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे हम कैलकुलस पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो 1 डायमेंशन काइनेमेटिक्स में और 2 डायमेंशन काइनेमेटिक्स में दोनों में मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। तो आज अपन पूरा जो डिस्कशन करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में वो करेंगे ग्राफ्स पर। देखिए, ग्राफ को बताने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं। एक होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं बता दूं। मैथमेटिक्स में जो स्लोप होता है, स्लोप दैट मीन्स जैसे कि ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें स्लोप को चेक करने के लिए स्लोप को जो चेक किया जाता है तो वो स्लोप, ये इसका स्लोप कहलाएगा। दिस इज अ स्लोप। ये जो एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये स्लोप कहलाता है। और इसको अपन डिनोट करते हैं एम से। एम इक्वल टू होगा ये टेन थीटा डी वाई बाय डी एक्स, या डिफ्रेंसीसन के फॉर्म में मैं बताऊँ इसे तो अगर अपन एक बार डिफ्रेंसीसन कर लें y के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में तो वो उसका टेंजेंट बता देता है, स्लोप बता देता है। इसको टेंजेंट भी कहते हैं, टेंजेंट भी कहते हैं। ये सब 12th मैथमेटिक्स में बाद में पढ़ने को मिलता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। बट उससे पहले थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी आप जानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन होती है 11th मैथमेटिक्स में है ये। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये जो m होता है वो टेंजेंट होता है, वो यही स्लोप है। m जो होता है वो टेंजेंट शो करता है। ठीक है, स्लोप आप लोग समझ गए हैं। तो स्लोप के बाद में अपन आते हैं पोजीशन टाइम। फर्स्ट जो ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट जो है वो है पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए, जनरली मैथमेटिक्स के द्वारा तो जानना आसान होता है चीज़ों को, लेकिन पिक्टोरियली कहूँ मैं या ज्योमेट्रिकली कहूँ तो ज्योमेट्रिकली कैसे अपन पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझते हैं। सो सबसे पहले मैं अगर पोजीशन टाइम ग्राफ के विषय में बताऊँ, सो यहाँ पर इसका जो स्लोप रहता है वो वेलोसिटी देता है। स्लोप गिव्स वेलोसिटी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्लोप गिव्स वेलोसिटी। स्लोप गिव्स वेलोसिटी दैट मीन्स अगर कोई इक्वेशन है पोजीशन टाइम के फॉर्मेट में, अगर मैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालूँ उसका, तो स्लोप निकलेगा उसका। और उसका जो स्लोप निकलेगा वो अपन को वेलोसिटी बताएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के या पोजीशन टाइम के फॉर्मेट में, कोई इक्वेशन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा तो वेलोसिटी मिलेगी मैथमेटिकली। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी पर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब d अपॉन टी से इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी है। और इसी में एक सेकंड होती है इंस्टाटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टाटेनियस वेलोसिटी को मैं बताऊं, इंस्टाटेनियस का मीनिंग जो हिंदी में होता है वो होता है जल्दी। इंस्टाटेनियस मतलब काफ़ी जल्दी। मतलब जब भी कोई चीज़ इंस्टाटेनियस होती है, क्षणिक भर में वो होती है, जल्दी से होती है, सो इंस्टाटेनियस वेलोसिटी को अपन
डी एक्स बाई डी टी, मतलब उसका डिफ्रेंसीसन के फॉर्मेट में लेते, डी के फॉर्मेट में लेते हैं उसे, डी एक्स बाई डी टी। सो ये एवरेज वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ पर। तो जैसे कि लेट अस कंसीडर एनी ग्राफ ऑफ एक्स एंड वाई। सो ये टाइम शो कर रहा है, ये टाइम है, और ये पोजीशन शो कर रहा है। तो पोजीशन को मैं एक्स लेके चल रहा हूँ, एक्स है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स है और टाइम टी हो रहा है। सो जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो x1 डिस्टेंस t1 टाइम में x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पर t2 टाइम में x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, t2 टाइम में x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो इस केस में जैसे v एवरेज मैं निकालूंगा, v एवरेज जो वेलोसिटी एवरेज निकलेगी, तो वेलोसिटी एवरेज क्या निकलेगी, डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। अब डेल एक्स यहाँ पर क्या होगा, डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स होगा, दिस इम्प्लाइज डेल एक्स होगा x2 माइनस, डेल एक्स जो होगा वो होगा x2 माइनस x1 अपॉन डेल टी होगा t2 माइनस t1। डेल एक्स और डेल टी यहाँ पर x2 माइनस x1, देखिए यहाँ पर t1 टाइम में x1 डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, t2 टाइम में x2 कवर हुआ, और इस तरीके से इसको शो कर से। तो ये एवरेज वेलोसिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगी, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन निकाल दूंगा सो वहाँ पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अब सो अपन पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहले क्या सीखे, इंपॉर्टेंट ये है, पोजीशन टाइम ग्राफ में हम जो सीखे हैं वो ये सीखे हैं कि इसका जो स्लोप है वो क्या देता है अपन को, इसका जो स्लोप है वो देता है अपन को वेलोसिटी, दैट मीन्स टेन थीटा जो है वो देता है वेलोसिटी, टेन थीटा जो देता है वो क्या देता है, वेलोसिटी, या इसको कहते हैं स्लोप। तो सबसे पहली बात ये कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो अपन को वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ एंड हो जाता है। सेकंड है इसके बाद में देखिए सेकंड जो ग्राफ है वो आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इसका जो स्लोप है वो एक्सेलेरेशन देता है, स्लोप गिव्स एक्सेलेरेशन एंड एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को समझते हैं, मतलब अगर कोई ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं अपन यहाँ पे। सो देखिए टाइम तो टाइम ही यहाँ पर रहेगा, वेलोसिटी है तो इसको v से दर्शा देते हैं। लेट अस कंसीडर t1 टाइम में v1 वेलोसिटी होती है, और t2 टाइम में v2 वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, देखिए यहाँ पर ना जो वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस है, यहाँ v1 वेलोसिटी, यहाँ v2, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ। और जब भी कभी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो वो ऑटोमेटिक क्या गिव्स करेगा, एक्सेलेरेशन गिव्स करेगा, है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो भी स्लोप आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एक्सेलेरेशन ही आना है। सो जैसे अपन ने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी समझा था, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझा था, वैसे ही अपन यहाँ पर लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन
एवरेज एक्सीलरेशन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और इंस्टेंटेनियस क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आएगा dv अपॉन dt। मतलब यहाँ पर एक चीज़ भी क्लियर हो रही है कि अगर मैं वेलोसिटी के इक्वेशन को, देखिए यहाँ पर ना डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को अपन डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी मिलती थी। यहाँ वेलोसिटी के इक्वेशन को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो वहाँ पर अपन को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरीके से ये अपना था सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और थर्ड जो ग्राफ आता है वो आता है, थर्ड जो ग्राफ आता है वो आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को और समझते हैं। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, स्लोप देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो कुछ नहीं देता, मतलब जर्क देता है, क्योंकि एक्सेलरेशन को टाइम के साथ में बदलेंगे तो वहाँ पर जैसे ड्रिफ्ट पता चलेगा अपन को। लेकिन इसका एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। अब तीन ग्राफ अपन ने देखे हैं, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम। और तीनों ही केस में अपन देख रहे हैं कि हर एक चीज़ का स्लोप एक एनोदर चीज़ देता है। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे एस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, एस कोई डिस्प्लेसमेंट है, और अगर इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूँ, ds/dt कर दूँ इसका, सो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है। मतलब ये अपन को वेलोसिटी पता चल गया। ये क्या पता चल गया, वेलोसिटी। मतलब मैथमेटिकली कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है तो अगर डिस्प्लेसमेंट के जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूँ एक बार तो वेलोसिटी मिलेगी। और अगर इसी इक्वेशन को मैं सेकेंड टाइम फिर डेरिवेटिव बना लूँ इसका, d²/s/dt² कर दूँ, दैट मीन्स सेकेंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सो अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर इसी इक्वेशन का मैं थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन कर दूँ, मतलब dq/dt²। सो इस केस में अपन को जर्क की कंडीशन बनती है, जर्क दैट मीन्स ड्रिफ्ट। तो ये तो अपन को पता करना नहीं रहता क्योंकि जर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी को फाइंड करना रहता है। सो यहाँ पर अपन जनरल फॉर्म में ये चीज़ सीखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो अपने पास में इक्वेशन रहेगा उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी देता है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव उसका एक्सेलरेशन देता है। इस तरीके से अपन ने आज की जो पूरी क्लास थी उसमें अपन ने पूरे ग्राफ्स को समझा है, स्लोप को समझा है, पोजीशन टाइम ग्राफ समझा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझा है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ समझा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन की दृष्टिकोण से, कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और 11th क्लास में इसके काफ़ी एप्लीकेशन है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर अपन ख़त्म करते हैं, इसके बाद अपन कल फिर करेंगे। थैंक यू।